नाउ थर्ड रिएक्शन, एक्शन ऑफ मेटल, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। थर्ड रिएक्शन है, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ मेटल। ये रिएक्शन जो है रिपीट हो रहा है, अल्केन्स में पढ़ा हमने, याद है आपको वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन हमने अल्केन में देखा है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स नेम है साइंटिस्ट का, ठीक है। वुड्स रिएक्शन यहां पर अल्केन प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, जो अल्काइल हैलाइड से आता है, आरएक्स 2 मोल्स ऑफ आरएक्स प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम। क्या होता है यहां पर, इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, हमने डिटेल में देखा था, याद है आपको। तो ये दोनों Na और दोनों X क्या बनाएंगे, 2NaX प्लस, अब बचा क्या, दो अल्काइल ग्रुप, R बॉन्ड R कपल हो गया, ये बन गया अल्केन। RH भी अल्केन का रिप्रेजेंटेशन है, RR भी अल्केन का रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम्पल सी, सब लोग जरा ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। मैं नेम नहीं लिखता हूं, लेकिन आपने लिखना है, प्रैक्टिस जब भी लिखेंगे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आदत होती है, ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड लिया है 2 मोल्स और 2 मोल्स लिया है सोडियम, तो दोनों सोडियम और दोनों Br क्या बनाएगा, 2NaBr। CH3 एंड CH3 कपल हो जाएगा, तो CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaBr, तो CH3 बॉन्ड CH3 क्या बना ये, इथेन। इसको तो आप बचपन से जानते हैं, इथेन तैयार हो गया है। इसमें हमने एक रिएक्शन देखा, अच्छा आप जितने भी कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेंगे उसके डबल वाला अल्केन बनेगा। अगर आप इथाइल ब्रोमाइड लेते हैं C2H5Br, तो C2H5 कपल होकर क्या बनाएगा, ब्यूटेन। और सिंपल है ना, C2H5 चार कार्बन हो जाएंगे, मतलब ब्यूटेन। आप प्रोपाइल ग्रुप लिया तो प्रोपाइल क्या बनाएगा, हेक्सेन, 3+3 6, समझा। लेकिन अगर आप डिफरेंट लेते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस वुड्स रिएक्शन। क्रॉस वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं। जैसे आपने यहां लिया मिथाइल ब्रोमाइड प्लस आपने लिया इथाइल ब्रोमाइड और आपने लिया सोडियम, तो बैलेंस करने के लिए बुक में क्या किया है, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस किया है। एग्जाम में बैलेंस करके नहीं आता है, सिर्फ आपको याद रखना है दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड आए तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे, देखो बुक में कैसे बैलेंस किया, इसको 6 मोल लिया है, इसको 3 मोल्स लिया है और इसको भी 3 मोल्स लिया है। फिर क्या बनाया है, 3 Br, इधर भी 3 Br, कितने हो गए, 6 Br और 6 Na, क्या बनाएगा, 6 NaBr, चला गया। फिर क्या लिया, एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल, 3 है ना, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल आपस में कपल किया, CH3 बॉन्ड CH3, तो क्या बन गया, इथेन, 2 कार्बन वाला इथेन। फिर इथाइल और इथाइल को कपल किया, मतलब C2H5 बॉन्ड C2H5, तो 2 और 2 4, क्या बना, ब्यूटेन एंड ब्यूटेन। फिर बाद में क्या किया, बचा हुआ एक मिथाइल और एक इथाइल, उनको भी कपल किया, CH3 C2H5, 2 + 1 कितना होता है, 3 मतलब कौन, प्रोपेन। तो यहां पर 3 प्रोडक्ट बने हैं, इथेन ब्यूटेन प्रोपेन, जिसमें से मेजर कौन होते हैं, इवन नंबर कार्बन वाले, ये मेजर है। इवन नंबर मतलब 2 4 6, क्यों, ये क्यों बनते हैं मेजर, क्योंकि सेम ग्रुप में कपल हुआ तो इवन वाला बनता है, 1 1 2 2 2 4 3 3 6, क्यों मेजर मिलता है ये, क्योंकि जो सेम ग्रुप होते हैं ना उसमें कपलिंग अच्छे से होता है, सेम ग्रुप्स में सिमेट्रिकल ग्रुप में कपलिंग अच्छे से होता है, डिफरेंट ग्रुप रहे तो कपलिंग अच्छे से नहीं होगा, सिमेट्री नहीं रहती उसमें, समझा आपको। जैसे मैं एक रफ एग्जांपल बोलूं, स्क्वायर को आजू बाजू बिठाए तो फिट बैठेगा ना, स्क्वायर और ट्रायंगल को बिठाए तो सेम नहीं बैठेगा ना, क्योंकि सिमेट्री नहीं है ना, समझा आपको। तो जहां सिमेट्री रहती है वहां पर प्रोडक्ट मिलता है अपने को मेजर, इसको बोलते हैं क्रॉस वुड्स रिएक्शन। इसी में हमने एक रिएक्शन देखा था, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, याद है आपको, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ ये 2 Na की जगह पर Zn लिया है, मतलब 2 मिथाइल ब्रोमाइड लेते हैं अपन, मिथाइल ब्रोमाइड के बहुत हो गए एग्जांपल, इथाइल लेते हैं 2 मोल्स ऑफ
इथाइल ब्रोमाइड, और आपने लिया यहाँ पर Zn। Zn डाइवेलेंट है, सोडियम मोनोवेलेंट है, एक सोडियम एक हैलोजन लेके जाता है, जबकि Zn डाइवेलेंट है, 2 Br 2 Cl साथ में लेके जाएगा। तो Zn लेके जाएगा दोनों Br को, और क्या बन जाएगा? ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड प्लस C2H5 कपल हो गया। C2H5 मतलब टोटल कार्बन कितना हुआ? 4 बोले तो कौन? ब्यूटेन, N ब्यूटेन बन गया। ओके, इसी का जो है हेलो अरीन में भी एप्लीकेशन आएगा, जब होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक रिएक्शन है यहाँ पर लास्ट वाला जो मेटल का ही है, स्पेशल रिएक्शन है, एक्शन ऑफ Mg, एक्शन ऑफ मैग्नीशियम। ये स्पेशल रिएक्शन है और बहुत काम का रिएजेंट है यहाँ मैग्नीशियम के साथ में। अगर आप लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल आयोडाइड प्लस Mg और उसको हीट करते हैं ईथर के प्रेजेंस में, ओके, तो ये Mg बीच में जाकर कपल हो जाता है, ये फ्यूज हो जाएगा, CH3MgI, जिसका नेम क्या बनेगा? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या बोलेंगे हम इसको यहाँ पर? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसको इन जनरल कैसे लिखा जाता है? मिथाइल चेंज होते रहता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी रहेगा ना, मतलब R। Mg फिक्स है, हेलोजन चेंज होते जाएगा, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो छोड़कर कोई भी आ सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, तो इसलिए क्या लिखेंगे उसको? हेलो मतलब X मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कुछ भी आ सकता है। So this is the general representation of Grignard's reagent. Grignard's reagent. Victor Grignard एक साइंटिस्ट है, 19th सेंचुरी में उसने ये रिसर्च शुरू किया था और 1912 12 साल वक्त के बाद उसको ये प्रोडक्ट मिला। उसका PhD वर्क था, उसको नोबेल प्राइज मिला इसके ऊपर। आज के ज़माने में नोबेल प्राइज 60-70 करोड़ के आसपास रहता है, ठीक है। उसको इस पे नोबेल प्राइज मिला इस रिएजेंट को बनाने के लिए, ठीक है, ओके। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके एप्लीकेशन हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन है, हर चैप्टर में आएगा। ऑर्गेनिक में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को वो इंटर कन्वर्ट कर सकता है एक दूसरे में। कैसे? जब रिएक्शन आएंगी तब आप उसको देखना। इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान से देखो इधर, इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक क्या होता है? डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड मेटल, डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड मेटल। जहां मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक। ओके, पीछे से वो निकाल, उसको फोल्ड कर दो, ठीक है। तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। तो CH3MgI, C2H5MgBr, बहुत सारे बनते हैं, इवन एरोमेटिक भी बनते हैं इसमें। R की जगह फिनाइल रिंग लिया आपने, इसको Mg से जोड़ा और I लगा दिया। क्या बोलेंगे अब इसको आप? फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो यहां पर इसका केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हुआ है। इसके अब जो है थ्योरी पॉइंट्स यहां से शुरू होंगे, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी और अदर पॉइंट्स, कुछ कॉन्फ़िगरेशन अपने को देखना है। इंशाल्लाह उसको अपन हम बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।